चामराजपेट के एमएलए, कर्नाटका के मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान साहब को हटाने के वास्ते जो साजिशें जो चल रही नहीं तुम्हारे, उन्होंने आको तुम्हारे पप्पा, तुम्हें सब पपियां, तुम्हें सब छोटे छोटे सियासत में कैसा रखे थे कर को बोले तो इन्हों जो है ये सीट पर बैठते थे हमारे आलिम दीन सियासतदान को है ना नीचे की नजर नीचे बिठाते थे। चंद गिने चुने उलमा की तरफ से क्या होगा, तुम्हारे ऐसे कीड़े अंगुले ला के जगह बिठाल को गलती करे। आज उलमा के ऊपर तुम्हें सवाल करने वाले हो गए। बगीट पकड़ना छोड़ो, कौम मिल्लत की बगीट पकड़ो, आलिम दीन के गुलाम हो जाओ। जो हमारी कौम तुमने इलेक्ट और सेलेक्ट कर जो भेजे नहीं, इन लोगों के गुलाम हो जाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारा दर्जा अल्लाह करता है। सईद अहमद साहब मुंडी हलाते पूरी जिंदगी मुंडी हलते हलते अपना बोलिया बिस्तर बांधते गटकड़ी बना ले सोले। तुम्हें सब समझ जाओ, तुम्हें कांग्रेस की क्लैरिटी करो ना गो, मुसलमानों की क्लैरिटी करो। दावनगढ़ इलेक्शन किचक नहीं, 2028 में आने वाला इलेक्शन है। बताए भी हाल ही में जो है कर्नाटक में जिस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, खासकर जो है माइनॉरिटी लीडर्स में इख्तलाफात हो रहे हैं, तो इन इख्तलाफात को देखकर आपने जो एक वीडियो भी बनाई थी सोशल मीडिया के जरिए से, काफ़ी हद तक जो है वो वीडियो लोगों ने देखा, काफ़ी वायरल भी हुई थी। जो आज के हालात हैं, दिन ब दिन जो है हालात बदल रहे हैं, कभी उलमा पर उंगली उठ रहे हैं, कभी माइनॉरिटी लीडर्स पर भी उंगली उठ रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम इरफान अहमद, आईना ट्रस्ट फाउंडर। देखो उलमा के ऊपर आज जो है अंगलियां उठ रही, बहुत सारे वीडियोस आ रही। ये उबैदुल्ला शरीफ, सईद अहमद, इन सब बैठ को जो स्टेटमेंट देखो ही, प्रेस मीट कर को ही, इसमें उबैदुल्ला शरीफ का एक सवाल है, कौन की चार उलमा बड़ी आगो इनो कौन की लेटर बना को राते रात लेटराइट बना को ये करी, इनो कौन की नीचे जय ना दीन के रहे ना दुनिया के रहे, अवाम का माल खाते खाते माइनॉरिटी के चेयरमैन हुए थे। 1996 में जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का तुमने नॉर्थ में जो है सीट दिए थे, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पाए। उस वक्त में जाफर शरीफ साहब जो है उनका कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपको जो है दिए थे, तो तुम्हारी औकात जो है यहाँ हुई, कांग्रेस पार्टी से तुम्हें खड़ने के बावजूद भी थर्ड पोजीशन में है। एक जो आलिम दीन के ऊपर बात करो ना, हाँ चंद आलिमों की बात कर दो, मैं चंद आलिमों की वजह से क्या होगा, जो है बंटवारा होने को आ जा रहा। ये हमारे रियाजुर रहमान साहब, हमारे अब्दाल जो ही कासिम कुरैशी साहब, जकरिया अहमद साहब और हमारे खदीर अहमद साहब, इन्होंने जब थे हयात में सियासत जो है ना, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब बताए थे क्या कर को बोले तो सियासत जो है हमारे घर की लौंडी कर को बोला को। तो उसमें क्या हुआ कर बोले तो जो हमारे जो उलमा इंचार्ज जो थे और बहुत सारे जन थे, तो फिलहाल जो है 4 लोगों का नाम ले रहा हूँ, सियासत में कैसा रखे थे कर को बोले तो इन्हों जो है ये सीट पर बैठते थे हमारे आलिम दीन, सियासतदान को है ना नीचे की नजर नीचे बिठाते थे। चंद गिने चुने उलमा की तरफ से क्या होगा, तुम्हारे ऐसे कीड़े अंगुले ला के जगह बिठाल को गलती करे। आज उलमा के ऊपर तुम्हें सवाल करने वाले हो गए। खैर अशर के मैदान में इसका हिसाब किताब होता है। हमारे IPS, IAS, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पूरे दुनिया के प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं, कौन प्रेसिडेंट रहते, कौन भी रहते, हमारे आलिम दीन, हमारे उलमा इकराम। फिरका अलग चीज मगर पूरे एक हम इंशाल्लाह, और बहुत जल्द वक्त आता आने वाले इंतखाबात के अंदर तुमने मुंह तोड़ जवाब मिलता। एक दूसरा जो है संडे बाजार के अंदर जो CM स्कूल थी, इसमें क्या घोटाले करे, जो वहां पर कहीं लोगों की जिंदगी गुजारा होता था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका भी, हर किसी का भी, यहाँ का जो वो घोटाला करे तुम्हें, उसके साथ साथ बहुत सारे जगहों का जो है कि चेयरमैन हुए थे ईयर ऑफ 2004 और 5 के अंदर, यहाँ 10-10 रुपए को लेकर तुम्हें तुम्हारी इज्जत कर ले। तो अवाम का और इंसानियत का, यहाँ पर मजहब की बात में बहस हो, अवाम और इंसानियत की बात क्या करो बोले तक बड़ी, उससे तुम्हारे जहीना ही नहीं गलीज होगी। तुम्हें लोग कहीं से मुफादियां तो जिंदगी में अवाम को तो कुछ अच्छा करे नहीं करे, माशाल्लाह बहुत अच्छा करे, तुम्हें अवाम को क्या करेगा तो अवाम का लूटेस वाले तुम्हें लोग। अगर तुम्हारे में इतना पावर रहता तो DJLD KJLD जो गलाटा हुआ उस वक्त में है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना गुस्ताखी करे नाजायज नवीन ने, उसके ऊपर तुम्हें FIR करा को काम करना था। सो आवाज उठाता, कुछ ना कुछ इंसाफ होता, आप सल्लल्लाहु की गुस्ताखी करे वाले के ऊपर सजा मिलचे उसे करो। तो उस वक्त में क्या करे मालूम तुम्हें, तुम्हारी सियासत की रोटी सेकले को चले गए बेकसूरवाना इन लोग ही जेल में, आज भी कहीं लोग ही जेल में ही। दूसरा जो है चामराजपेट के MLA, कर्नाटका के मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान साहब को हटाने के वास्ते जो साजिशें जो चल रही नहीं तुम्हारे, उन्होंने आको तुम्हारे पप्पा, तुम्हें सब पपियां, तुम्हें सब छोटे छोटे, आने वाले दिनों में मालूम होता है जमीर अहमद खान साहब क्या कर को। मैं MIM का जिम्मेदार में,
मगर जमीर भी की तायद में कहीं को बोल रहा हूं कर को बोले थे वर्ड अच्छा नहीं दिख रहा की कर को बोले तो खेकड़ियां के साथ के तुम्हें सब आदत को बदलाया जाता, फितरत तुम्हें सब फितरत में पैदा हो को इंस वाले तुम्हें सब यहां को एहतियात कर लो को अपॉलॉजी पूछ को देखो कांग्रेस पार्टी कभी जिंदगी में कोई कौम को अच्छा नहीं करी। सलीम अहमद फिर विधानसभा के अंदर बेवाक जो है बोलते हैं कि कांग्रेस जो है बहुत सारा ऐसा लगाओ क्या करी करको बोले तो बाबरी मस्जिद के अंदर ले जाकर बिठाने वाला तुम्हारा बाप का बाप जो है ना मंदिर को ले आकर रखने वाला उन्हें जे जब हिंदुस्तान के अंदर आसाम रेड्स ये सब हुआ जब सेंट्रल में जो कांग्रेस थी सो ये करी सो तुम्हें लोग जता रही सो बगीट पकड़ना छोड़ो, कौम मिल्लत की बगीट पकड़ो, आलिम दीन के गुलाम हो जाओ। जो हमारी कौम तुमने इलेक्ट और सेलेक्ट करके जो भेजे नहीं इन लोगों के गुलाम हो जाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारा दर्जा अल्लाह करता है। तुम्हें किसके पीछे पड़ेंगे करको बोले तो सकियांगा सकी बीजेड जमीर अहमद खान काम पर भी देखो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की नहीं देखते इन्हों काम भी जानते। हाँ इनका कम से कम कर्नाटका के ना भी मिनिस्टर तमिलनाडु को जाओ आंध्रा को जाओ इनके चाहने वाले देखो की करको बोले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसे जैसी उनकी पोजीशन दिया जैसी जैसी दौलत दिया खर्च करने वाला बनाया। हिंदुस्तान के अंदर दो लोगों को मानता हूं मैं खर्च करने के अंदर जो खुलकर अपने दोनों हाथों में खर्च करती सो एक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो एजुकेशन हॉस्पिटल्स के बारे में जो है ना हर दिन हर महीना जो है अपना खर्च करते रहते हैं हैदराबाद के अंदर। दूसरे जो है हमारे बीजेड जमीर अहमद खान जो है ऑलरेडी जो इतिहास बनाते हुए जा रही और तुम ना खाली मुसलमान नहीं जे तुम ना मुसलमान चाह रही नहीं यहाँ अल्लाह के फजलो करम से हमारे हिंदू क्रिश्चियन ईसाई सब भाइयां मिलकर मुसलमान पूरे मिलकर बीजेड जमीर अहमद खान साहब क्या करको बोला नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इसका जवाब दे रही। मीडिया के अंदर देख रही तुम्हें लोग बबला गई तुम्हें लोग क्या करना क्या नहीं करना समझ में नहीं आ रहा। सईद अहमद साहब मुंडी हलाते पूरी जिंदगी मुंडी हलते हलते अपना बोलिया बिस्तर बांधते गटकड़ी बना ले सोले तुम्हें सब समझ जाओ। तुम्हें कांग्रेस की क्लैरिटी करो लागो मुसलमानों की क्लैरिटी करो। दावनगरा इलेक्शन है किचक नहीं 2028 में आने वाला इलेक्शन है। तुम्हारे से तो बेहतर मैं समझता हूं हमारे दुश्मना बीजेपी के वगट हो कोई एक प्लेटफॉर्म में ही एक साथ जवाब दे रही उन्होंने तुम्हारे जैसे की हैसियत नहीं है हमना एक करने के वास्ते पहले बिछड़े हुए अब आलिम दीन के ऊपर भी ले ला को ना इत्तेफाक पैदा कर को मुफादियां तुम्हें फसादियां तुम्हें ये सब चीजें खत्म करो अल्लाह के वास्ते नहीं हमें रोड पर उतरना पड़ता है। आज के बाद हमारे उलमा के ऊपर रंदे या अवाम जिसे भी चाहे वो बीजेड जमीर अहमद खान साहब रंदे। हाँ नसीर अहमद साहब की एक बात बोल तुम्हें नसीर अहमद साहब क्या करेगा बोले तो ये वाहिद में गवाऊं ये चीज को जो ड्रग्स के मामले के अंदर जो है ना रिफॉर्म बनाए उन्होंने इसके अंदर हमें वर्क करे कि किसी भी हाल से ड्रग्स खत्म होना को इंशाल्लाह आने वाले दिनों में या तो हमें खत्म होती है तो ड्रग्स खत्म होता है इसके ऊपर हमारा काम कंटिन्यू चल रहा है। तो मुकम्मल कौन से ऑफिसर्स को बात करना कौन सी मिनिस्ट्री को बात करना नसीर अहमद साहब उनके पावर को अल्हम्दुलिल्लाह यूटिलाइज करके कौम के वास्ते खड़े। ऐसे लोगों को तुम्हें जो गिराए ऐसे लोगों को निकालने के वास्ते बगीट पकड़ने के काम करे ना तुम्हारी इंशाल्लाह कामयाबी नहीं रहती। क्या है बोले तो फिरौन और जज्जाद भी जो है ना एक दौर में राज करे मगर नष्टे नाबूद ऐसा हुआ कि एहतियास बन गया। समझ लो तौबा कर लो और कौम के ऊपर जो जितने बदलामियां तुम्हें डाली अपॉलॉजी पूछो। बीजेड जमीर अहमद खान साहब को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं अपने तरफ से ये ऐसे मुफादियां दज्जाल की टीम रही जगह आपकी जगह नहीं है मैं समझता हूं। तो मैं क्लियर कट आपको दावत देना चाहता हूं साहब या तो हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह देखो हमारे सदर भी बेहतर हमारे रहबरान भी बेहतर AIMIM को आ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मानता हूं आप कोई भी पार्टी को कहते हो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह नेक्स्ट डिप्टी सीएम आप ही रहेंगे इंशाल्लाह। तो मैं दावत देता हूं हमारे मीडिया के जरिए से आपको इंशाल्लाह मिलकर भी दावत देते बेहतर ही कि आप आ जाओ। कांग्रेस के सीनियर लीडर हम प्रेस मीट कर एक बात बोलिए अगर जमीर अहमद खान कांग्रेस से जाती तो कांग्रेस से क्या भी डैमेज नहीं होता आराम से कांग्रेस पार्टी मैनेज कर ले वो चल जाए जमीर अहमद खान साहब से क्या भी उतना फायदा नहीं हो। पप्पा अगर चल गए तो बच्चे बिगड़े जाती हता पाँव में आती बाप पीनो जमीर अहमद खान तुम्हारा है कांग्रेस पार्टी के अंदर की बात कर रहा हूं समय जमीर अहमद खान साहब जो रहने में है ना देखो तुम्हारे जो तुम्हें लोग उबैदुल्ला शरीफ रंदे सईद अहमद रंदे जब तुम्हें लोग चेयरमैन बने हैं तब लूटे ये जमीर अहमद खान साहब के अंडर लीडरशिप में जो है ना हमारे BK अल्ताफ खान साहब रंदे टीपू साहब रंदे और कहीं लोग आई जो कौम के वास्ते जमीर अहमद खान साहब के तरफ से कौम के वास्ते इन्हों हमारे भाइया कितना फायदा करे। माइनॉरिटी का एक इतिहास है आज तक 1-1 लाख रुपए जो है सैंक्शन नहीं हुए थे जो BK अल्ताफ खान साहब कर को दिखाए और जो है हज के मामले में जो है ना मुकम्मल सहूलत हमारे टीपू भाई कर को दिखा रही
क्या जमीर अहमद खान साहब हटे तो क्या भी होता नहीं, जे बगीट पकड़ो शतल पकड़ लग जाना तुम्हें, तुम्हारा तो फायदा नहीं इंशाल्लाह, मगर कौम का फायदा होता है। ये जमीर अहमद खान इंशाल्लाह एक दिन एहतियात बदल को दिखाती इंशाल्लाह। उबैदुल्लाह शरीफ ने ये भी बात कही है कल हाल ही इंटरव्यू में जो है, इस तरह से जो है बयानबाजी से काम नहीं होगा, गुस्सा दिखाने से काम नहीं होगा, कांग्रेस पर जो है टेबल पर बैठकर अपने कामों को हल कर लेना, ये बड़ी अक्लमंदी की बात है। नहीं बिल्कुल ये भी बात सही है। कांग्रेस का टेबल क्या कर को बोले तो अगर कोई मुद्दा उठाए कोई चीज दिखाए कर को बोले तो वहां कुछ दबाव छे, तुम्हें सब टेबल में बैठो आवाम दिखा छे, जो पोलिंग के दिन टेबल लगती नहीं वहां क्या दिखाना, इंशाल्लाह ये टेबल पर आवाम दिखा छे। और मैं पूरे मेरे भाइयों और बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि कमेंट्स के अंदर चाहे सईद अहमद रंदे, चाहे उबैदुल्लाह शरीफ रंदे, चाहे दूसरे तीसरे लोग रंदे, गाली और गलौज का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि तो है ना गाली और गलत से कुछ मिलने वाला नहीं, इनको जवाब देंगे इंशाल्लाह। हमें लोग पूरे एक हो गए तो है ना पंजा जबरदस्त पड़ता इंशाल्लाह। मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं और रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।